जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों एक क्वेश्चन है चैप्टर 1 का है बायोलॉजी संबंधित, तो एग्जाम में पूछ देता है एमपी बोर्ड में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। निषेचन के पूर्व की घटनाएं कितने प्रकार की होती है उनका वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको टॉपिक को चल के। जो निषेचन के पूर्व होने वाली घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक युग्मक निषेचन, दूसरा होता है युग्मक का स्थानांतरण। इन दोनों प्रकार की घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम युग्मक जनक। ठीक है दोस्तों, युग्मक जनक क्या है? लैंगिक, देखो पहला है हमारा युग्मक जनक, पहली घटना निषेचन के पूर्व। लैंगिक प्रजनन में दो प्रकार के युग्मक भाग लेते हैं, जिसमें नर तथा मादा कहते हैं, जिसे नर या मादा कहते हैं। दो युग्मक भाग लेते हैं। ठीक है, एक नर या मादा। नर व मादा जंतुओं में होता है और पौधों में युग्मक पुष्प में बनते हैं। नर मादा जंतुओं में उपलब्ध होते हैं और पौधों में जो युग्मक होते हैं वो पुष्प में बनते हैं, जिसमें परागकण तथा अंडाणु या अंडप कहते हैं। दोस्तों इनमें होती क्या प्रक्रिया, घटनाएं क्या होती हैं? तो क्या होता है कि युग्मकों को बनने वाली विभेदन की प्रक्रिया हो जाती है दोस्तों। ठीक है, इनको एक बार समझ लेते हैं अच्छे से कि क्या होती है। लैंगिक जनन में दो प्रकार के युग्मक भाग लेते हैं, जिसे नर तथा मादा कहते हैं। ठीक है, और वैसे ही जंतुओं में होता है, और जो पुष्प में मतलब पौधों में होता है वो पुष्प में होता है, क्या नर और मादा, जिसे हम परागकण या अंडाणु या अंडप कहते हैं। ठीक है, तो इनमें घटनाएं क्या होती हैं जो ये निषेचन के दौरान क्या होती है कि नर एवं मादा की युग्मक का विभेदन हो जाता है। ठीक है, और नष्ट हो जाते हैं। इसी निम्न श्रेणी के पौधे पर नर मादा के संरचनात्मक रूप से वो कुछ नष्ट हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए उनके निषेचन के दौरान युग्मक जनक ये संतति नष्ट हो जाते हैं। और हमारा दूसरा है युग्मकों का स्थानांतरण। ठीक है, युग्मकों का स्थानांतरण मतलब जब युग्मक स्थानांतरण करते हैं मादा के शरीर में, तब उनकी घटना क्या होती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, युग्मक का स्थानांतरण दूसरी घटना है। युग्मक बनने के पश्चात नर युग्मक चल होते हैं। युग्मक होते हैं जो नर युग्मक वो चल होते हैं। ठीक है, और जो मादा युग्मक होते हैं वो अचल होते हैं और आकार में बड़े होते हैं। जो मादा युग्मक होते हैं आकार में बड़े होते हैं और अचल होते हैं, और नर युग्मक है जो चल होते हैं और आकार में मादा के अपेक्षा छोटे होते हैं। तो यह जंतुओं व मनुष्यों में होता है, मतलब विशेष रूप से जंतुओं या मनुष्यों में होता है, जबकि पौधों में युग्मकों का स्थानांतरण हवा पानी के माध्यम से होता है। जब हवा आती है तो इनके कीटाणु परागकण कुछ दूसरे पुष्प में अंडाप में गिरते हैं और उनकी निषेचन क्रिया होती है। ऐसे मनुष्य में नहीं होती है। उनके इनकी युग्मक चल होते हैं और मादा के अचल होते हैं, और दोनों मिलके निषेचन करते हैं। दोस्तों इनकी प्रक्रिया होती है जो कि नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने में एक माध्यम होता है, जैसे जल। ठीक है, उनकी जल की आवश्यकता होती है, जिसमें से होकर नर युग्मक गमन करता है और वह निषेचन क्रिया प्रारंभ करता है। क्योंकि स्थानांतरण समय नर युग्मक को नष्ट होना दूर की संभावना होती है, लेकिन अनेक स्तर पर युग्मक मादा युग्मक की ओर गति करते हैं। जो नर युग्मक होते हैं जो उन्हें चलने अचल मतलब चल होते हैं, तो इन्हें जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये निषेचन के दौरान ये करते हैं, और ये स्थानांतरण के समय कुछ तापमानी गर्मी कारण मात्रा अनुकूलित कारण ये नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये घटना होती है निषेचन के पूर्व। धन्यवाद दोस्तों।